देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस शान से जिस नाम से जिस जान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यार से जिस ख्वार से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। सुन रहे हैं आप लोग भगवान महावीर कथा। असीम बनने के लिए सत्ता का त्याग, आज इस पर विचार करेंगे। असीम, इसका मतलब क्या हुआ? असीम, असीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो। जहाँ सीमा, जहाँ लिमिट, ये सब खत्म हो जाते हैं। अनंत अनंत में वो आत्मा जाती है। असीम बनना है, अनलिमिटेड बनना है, और ऐसे वही बन सकते हैं जो तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकरों के ज्ञान की सीमा नहीं होती, तो तीर्थंकर असीम बन जाते हैं। यहां पर एक बात विचार करने की है, चाहे आप लोग हैं चाहे हम हैं, जो जितना सा ज़्यादा छोटी सोच छोटे दिल के जो लोग होते हैं
वो कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं, चाहे हम आ गए चाहे आप लोग आ गए। अगर हम एक सोच से ऊपर उठते हैं, वसुदैव कुटुंबकम इस सूत्र को लेके चलते हैं, तो वहां पर क्या है, हम असीम बनते चले जाते हैं। जितनी सी छोटी सोच रखोगे आप वैसे ही रह जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनको अपने पल्ले से कुछ करना नहीं होता, अपने पल्ले से खर्च करना नहीं होता, लेकिन वो राजा के उस द्वारपाल की तरह होते हैं, है ना। खुद राजा के पास जा नहीं सकते, राजा के दर्शन कर नहीं सकते, और दूसरे को जाने देते नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, न खुद खाएंगे और न खाने देते हैं। आपको परहेज है, आपको शुगर की बीमारी है, तो दूसरे को मीठा खाने दो, है ना। आपका यानी कि बीपी हाई है, तो दूसरे को नमक खाने दो। समझ रहे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो यानी कि एक विशाल जिनका नजरिया होता है, जिनकी सोच होती है, वो कोई फालतू की बातों से लेना देना नहीं करते हैं। ऐसे लोग ही असीम बनने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और जिन लोगों की छोटी सोच होती है, आज जो बिल गेट्स हैं, उनकी माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, टाटा की है, बिरला की है, अंबानी की है, जो इनकी जो बड़ी कंपनियां हैं, एक बात विचार करना, इनके भी हजारों लाखों जो वर्कर है ना, उनके प्रति उदार वृत्ति अपनाते हैं। गुरुदेव के जो भक्त हैं, अभी 3-4 दिन पहले आए थे, मुनीश, हिंदुस्तान टायर वाले, लुधियाना में रहते हैं, जिनके पास कई हजार वर्कर काम करते हैं। तो इतनी विशाल सोच लेके चलते हैं कि महाराज जी मैंने ऊपर उठना है, जरा जरा सी छोटी छोटी सड़ी हुई बातों पे ध्यान नहीं देता मैं। समझ रहे। अगर आप मोटा पैसा वाला बिजनेस करना चाहते हैं, बड़े व्यापारी बनना चाहते हैं, सोच भी बड़ी रखो। उसने ये खा लिया, उसने ये कर लिया, उसको इतना सही नहीं करना, ये विचार करना है। लेकिन हमारी जो दिनचर्या है वो अलग है, हमें बहुत कुछ सोचना समझना होता है। लेकिन आपकी जो दिनचर्या है थोड़ा सा विशाल बनिए। सुना था कल आप लोगों ने किसके बारे में? प्रिय मित्र। प्रिय मित्र क्या है? चक्रवर्ती हैं और बहुत अच्छे नेचर के हैं कि मुझे अपनी नगरी के सभी लोगों को सुधारना है। लेकिन सभी के सभी क्या सुधरे हैं कभी? क्या सतयुग में सारे अच्छे हो गए? क्या भगवान महावीर के समय में सारे अच्छे हो गए? क्या भगवान राम के समय में सारे अच्छे हो गए? है ना। सारे कभी अच्छे नहीं होते और सारे ही कभी बुरे नहीं होते। तो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो सभी को अच्छा नहीं बना पाते हैं। कौन? प्रिय मित्र। चक्रवर्ती हैं लेकिन सभी को अच्छा नहीं बना पाते हैं। हाँ, उनके सामने आने की किसी की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन पीठ पीछे तो गलत कार्य हो जाते हैं। प्रिय मित्र आचार्य संबुति विजय, उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं गुरुदेव कुछ मार्गदर्शन करो, मेरे शासन काल में क्या कोई कमी है? मैं जो शासन चला रहा हूं इसमें कोई कमी तो नहीं? क्या कोई प्यार की कमी हो, किसी के हेल्प करने की कमी हो? कोई कमी तो नहीं? आचार्य संबुति विजय ने कहा कोई कमी नहीं, कोई भी कमी नहीं। बस थोड़ा सा आपको ही समझने की जरूरत है। कहा कि गुरुदेव क्या समझना है? अलग अलग प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। जैसे एक क्लास में 45 या 50 बच्चे होते हैं, अगर मैम सभी को समझ जाए कि कौन सा बच्चा कैसा है और उसको कैसे अटेंड करना है, तो सारे बच्चों को वो अच्छे से पढ़ा सकती है। अगर उसे अलग अलग बच्चे के नेचर का नहीं पता और उन्हें वो नहीं समझ पा रही है,
तो वो नहीं समझा पा रही है, नहीं समझ रही है तो नहीं समझा पा रही है, नहीं पढ़ा पा रही है। आचार्य सुमति विजय ने कहा तो उसमें प्रिय मित्र समझ जाते हैं मेरी कार्यशैली में कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन गुरुदेव ये बताएं कि कमी क्या है। वैसे तो कमी कुछ नहीं है, आपके शासन काल में या आपके शासन चलाने में बिल्कुल सही है, लेकिन अभी आप जो चक्रवर्ती बने हैं, कर्म के चक्रवर्ती बने हैं, आप कर्म के चक्रवर्ती नहीं, आप धर्म के चक्रवर्ती बन जाएं। कौन से बन जाएं? आप धर्म के चक्रवर्ती बन जाएं। अगर आप धर्म के चक्रवर्ती बन जाते हैं तो काम बन सकता है। उसके लिए क्या करना होगा? मुझे उपाय बताएं। मुझे उपाय नहीं सूझ रहे हैं। पूरी रात यानी कि चल रहे हैं यानी कि गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके सीख रहे हैं। तो आचार्य सुमति विजय ने कहा सब कुछ छोड़ दो, कुछ भी ना रखो, ये राजपाट, ये जनता छोड़ दो इनको। जो संभालने के लायक नहीं होता उसे छोड़ दे देना चाहिए। आचार्य सुमति विजय ने क्या कहा? जो संभालने के लायक नहीं होता उसे छोड़ देना चाहिए। उसी को संभाल के रखो जो ग्रहण करने लायक है। पंचतंत्र ग्रंथ में बात आती है और स्टार्टिंग में आपने एक बात सुनी थी कि जो ज्ञानवान होते हैं, जो समझदार होते हैं, ऐसे दुश्मन भी अच्छे होते हैं। लेकिन जो उद्दंड होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, जो समझने के लायक नहीं होते हैं, वो किसी के लायक नहीं होते हैं। उनको छोड़ देने में भलाई होती है। आचार्य सुमति विजय ने कहा छोड़ दो सब कुछ। क्या क्या छोड़ दूं? प्रिय मित्र ने क्या कहा? क्या क्या छोड़ दूं? कहा कि सब कुछ छोड़ दो। अपने आप को भी छोड़ दो, रानी को छोड़ दो जो आपकी रानियां हैं, राजपाट को छोड़ दो, जनता को छोड़ दो, इस महल को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और आप धर्म के चक्रवर्ती बन जाओ। संन्यास ग्रहण कर लो, संन्यास के मार्ग पे चले जाओ। छोड़ दो इनको समझना और समझाना, अपने आप को समझना शुरू कर दो। जब अपने आप को समझना शुरू करोगे, अपनी ही आत्मा को समझाना शुरू करोगे तो सही है। फिर ये लोग जो आज उद्दंड हैं, कल के दिन आपकी बात को समझ भी सकते हैं। वो समझेंगे तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं समझेंगे तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रिय मित्र विचार करते हैं, सही है। राज्यसभा में उन्होंने कहा मेरे द्वारा कोई भी गलती हुई हो, मैं सभी से हाथ जोड़ के क्षमा याचना करता हूं। मैं सभी को माफ करता हूं, सभी मुझे माफ करें। आप सभी अच्छे हैं, मेरी नगरी में कोई बुरा नहीं है, सभी अच्छे हैं। आप जैसे हैं आप अच्छे हैं, मैं जैसा हूं मैं अच्छा हूं। और मैं ये छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके मैं जा रहा हूं, मैं धर्म के मार्ग पे जा रहा हूं। उसमें मंत्री और पुरोहित, आगे की तरफ ध्यान दें, कहानी बहुत एक अच्छे मोड़ पे आ रही है। उसमें मंत्री और पुरोहित जो पास में बैठे हुए थे एक दूसरे का मुंह देखते हैं और ये बात सुन करके सोचने लग जाते हैं। प्रिय मित्र उनसे भी माफी मांगते हैं, उनकी गर्दन झुक जाती है क्योंकि वो राजा के पक्ष में नहीं थे। और यही पुरोहित और मंत्री भगवान महावीर के समय में गोशालक और जमाली अणगार बनते हैं। यही गोशालक और यानी कि जमाली अणगार बनते हैं और दोनों ही भगवान महावीर के खिलाफ चले जाते हैं। आप कितने अच्छे हैं, कितने ज्यादा अच्छे हैं। आप असीम अच्छे हैं,
आपकी कोई लिमिट नहीं है अच्छाई की, फिर भी ये मत सोचना कि आपका कोई दुश्मन ही हो सकता है। समझ रहे? ऐसा नहीं कि फिर भी कोई दुश्मन नहीं हो सकता है, लेकिन याद रखें, जिस प्रकार से प्रिय मित्र ने विचार किया कि मुझे अपने बारे में सोचना है, तो आप खुद विचार करें कि आप किस पड़ाव पे हैं और आप क्या जिम्मेवारी संभालने के लायक हैं, आपकी एज क्या है। नोट करें कि आपकी एज क्या है, आप क्या संभाल सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, तो वो संभालने के बारे में विचार करें। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुछ भी संभाल नहीं सकते, है ना, वो शोर सबसे ज्यादा करते हैं। ढोल सिर्फ बज तो सकता है, लेकिन वो बजेगा भी तब कोई दूसरा बजाएगा तो, है ना, दूसरा बजाएगा तो बजेगा, ना तो वो किसी काम का नहीं, ना वो बैठने के काम आ सकता है ना, वो किसी काम नहीं आ सकता। अगर कोई दूसरा बजा रहा है तो बज रहा है ना, वो काम का है ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जितने भी माताएं बहनें बैठी हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, कि आप किस एज पे हैं, किस मुकाम पे हैं, आपका क्या कर्तव्य है, अपने कर्तव्य को समझें, पर्सनल अपने बारे में सोचें। और एक बात मैंने कही थी, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाने की कोशिश करें, अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं, क्वांटिटी की तरफ कभी भी ध्यान ना दें। याद रखें, जब आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाएगी। अच्छे लोगों को कभी क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी बढ़ानी चाहिए। और यही प्रिय मित्र ने विचार किया। प्रिय मित्र जब विचार ये करते हैं और सब कुछ छोड़ करके धर्म के चक्रवर्ती बन जाते हैं, अगले दिन सिंहासन पर बैठ करके प्रिय मित्र कहते हैं कि सुनो, अब आप सभी इस राजपाट के मालिक हैं, जिसने जैसा संभालना हो वो संभालें, सभी मालिक हैं, लेकिन अब मैं धर्म के मार्ग पर जा करके अपनी आत्मा के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं श्रमण बन के जीना चाहता हूं, मैं संत बन करके जीना चाहता हूं। क्यों बनना चाहते हो संत? क्योंकि चक्रवर्ती बनने के बाद भी मुझे जो यहां के सुख हैं उनमें अरुचि पैदा हो रही है। आपके पास कितने से सुख हैं, विचार करें नादान वालों, कितने से सुख हैं? एक चक्रवर्ती के पास में इतना पैसा, इतना धन होता है कि आपके पास उसका 1% भी नहीं है। अगर पूरे नादौन का पैसा इकट्ठा कर लिया जाए, सोना चांदी चल अचल प्रॉपर्टी सब कुछ इकट्ठा कर लिया जाए, तो उसके जरा से 1% के बराबर भी नहीं है। समझ रहे? 1% भी नहीं है पूरे नादौन का पैसा, सब कुछ चक्रवर्ती के बराबर का। और चक्रवर्ती ने क्या किया? कहा कि मुझे इनमें कोई रुचि नहीं है, सब कुछ भूख के देख लिया है। जो बड़े मुकाम पे होते हैं वही कुछ कर गुजरने लायक होते हैं। जो जितनी छोटी छोटी गलियों से गुजरने पसंद करते हैं और जो छोटी छोटी संकरियां गलियां निकालने का जिनका नेचर होता है, मतलब जिनकी अपने मतलब की गलियां निकालते हैं, ऐसे लोग उस गलियों में किसको कब शूट कर देते हैं, यानी कि किसका नेचर कब बर्बाद कर देते हैं, वो किसी कार्य के नहीं होते हैं। तो उसमें प्रिय मित्र ने विचार किया और कहने लगे कि मुझे इन चक्रवर्ती के सुखों में कोई रुचि नहीं है, मुझे तो सिर्फ अब धर्म का चक्रवर्ती बनना है। तो प्रिय मित्र अब वहां से अपना आयुष्य पूर्ण करके महासुग्र सहस्रा में जाकर उनकी चेतना पहुंचती है और वहां से आयुष्य पूर्ण करके जिस शत्रु राजा बद्रा की कुक्षी में वो पहुंचते हैं, जिस शत्रु राजा, उनके सिर में इतना दर्द रहता था, बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। अब आप अगली पौड़ी पे चढ़ चुके हैं, उनका सिर का दर्द खत्म ही नहीं होता था। तो उसमें रानी की कुक्षी में जो प्रिय मित्र, इनकी जो अब आत्मा वहां जब जाती है
और देखिए वहाँ जाने के बाद में जो 14 वर्ष अपन देखते हैं उनकी माँ, तो उस समय माँ को आनंद की अनुभूति होती है और वो राजा के पास जाती हैं। राजा लेटा हुआ है, रात हो रखी है, नींद नहीं आ रही, बहुत परेशान है। रानी जाती है और उनके सिर पे, उनके माथे पे हाथ रखती है और हाथ रखना था, क्या हुआ? दर्द खत्म हो गया। किसके हाथ रखने से दर्द खत्म हुआ? बिल्कुल गलत बोल दिया आपने तो। मैं फिर पूछता हूं, किसके हाथ रखने से दर्द खत्म हुआ? अब क्या हुआ? यही फर्क है, ध्यान से कथा नहीं सुनने से यही फर्क होता है। सुन के भी आप गलत बोल रहे हैं। रानी के हाथ रखने से नहीं, मां के हाथ रखने से हुआ है। रानी तो पहले भी थी, मेरी बात समझ रहे? 2 दिन पहले थी, जब वो उनके गर्भ में, उनकी कुक्षी में, जब उनका आत्मा का प्रिय मित्र का नहीं आना हुआ था, तब भी तो वो रानी थी। तब क्यों दर्द क्यों नहीं खत्म हुआ? मां के हाथ रखने से हुआ, यानी कि वो किसी की मां बन चुकी है। मां का एहसास हो चुका है कि मेरे घर में, मेरी कुक्षी में किसी पुण्य आत्मा का आना हुआ है, और वो उनको वहां जाने के लिए प्रेरित करती हैं। हाथ रखा और दर्द खत्म। आपके मन में विचार आता है, ऐसे कैसे हो गया? ऐसा हो जाता है। अपने शास्त्रों में 28 लब्धियां आती हैं और 28 लब्धियों में एक लब्धि आती है स्पर्श लब्धि। कौन सी आती है? हमारे शास्त्रों में 28 लब्धियां, ये 28 लब्धियां कहो, चमत्कार कहो, उनमें एक चमत्कार, एक लब्धि होती है कि हम जब टच कर देना तो उस व्यक्ति की कोई भी, चाहे कैंसर की बीमारी, कोई भी, कुछ भी हो, ओवरऑल खत्म, उसी समय टच करने से खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके लिए बहुत बहुत बड़ी साधना करनी होती है। समझ रहे? अब इतनी साधना करो कि किसी को टच करने से बीमारी खत्म हो जाए, तो फिर अपनी साधना, पर्सनल साधना, जो और किसी साधु साध्वी के है, वो छोड़नी पड़ती है। अब वहां से उनकी आत्मा यानी कि जाती है और आगे नंदन राजा के रूप में, नंदन राजा के रूप में जब जन्म होता है तो उसमें, और ये तीर्थंकर के 20 बोलों को, उनको धारण करके पुण्य की आराधना करते हैं। तो नंदन राजा के रूप में अब आगे जाकर के जब वो शासन करते हैं, तो एक ब्राह्मण जब उनके पास में आता है और कहता कि मेरा बेटा 3 दिन से दर्द से तड़फ रहा है, इसका दर्द शांत नहीं होता है। जब 3 दिन से उनका दर्द शांत नहीं होता है, तो उसमें नंदन राजा कहने लगे कि जब तक इस बच्चे का दर्द शांत नहीं होगा, मैं कुछ भी खाना पीना मैं ग्रहण नहीं करूंगा। तो इस तरह से मन में विचार करते हैं, और ये भावना जब मन में आती है तो सभी मंत्री इत्यादि टेंशन में आ जाते हैं कि अब करें तो करें क्या। चारों तरफ भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं, कहीं भी कोई समाधान नहीं मिलता। बड़े बड़े वैद्य आते हैं। अब राजा के कहने पर कोई कमी रह सकती है? चारों तरफ से बड़े बड़े वैद्य बुलाए जाते हैं, लेकिन उसका दर्द शांत नहीं होता है। मंत्री ने विचार किया, जिस समस्या का समाधान डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास ना हो, उसका समाधान कोई ना कोई संत कर सकता है। आपके घर में भी कई बार ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि जिन परेशानियों का समाधान कहीं भी नहीं होता है। समझ रहे? हमें एहसास ही नहीं होता है कि हमसे छूट क्या गया है, और उनका समाधान किसी गुरु गुरनी, किसी साधु साध्वी के पास मिल जाता है। तो मंत्री ने विचार किया, अब कहीं जाना बेईमानी होगी। अगर कहीं जाना चाहिए तो कहाँ पे? किसी संत के पास जाना चाहिए, बस वहीं पे काम बन सकता है।
जंगल में जाते हैं और किसी संत महात्मा को ढूंढते हैं, पूछते हैं क्या कोई जंगल में कोई संत महात्मा रहते हैं, और ढूंढते हुए पूछते पूछते एक योगी के पास पहुंच जाते हैं। उनको नमस्कार किया, उनसे पूछा, गुरुदेव आप कृपा, थोड़ी सी कृपा कर सकते हैं तो कृपा कर दीजिए। क्या हुआ? हमारी जो राजा है ना, उन्होंने ये प्रण कर लिया है कि जब तक एक बच्चे का दर्द खत्म नहीं हो जाएगा तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा राजा कौन हो सकता है आज के समय में? और एक बच्चे के लिए ऐसा राजा कोई हो सकता है? हाँ, ऐसा राजा है। मुझे जल्दी से बताओ उसका नाम क्या है? उसका नाम है नंदन राजा। अच्छा, उसको तो मैं जानता हूं। तुम एक काम करो, जल्दी से जाओ और राजा को कह दो कि वो बच्चा ठीक हो गया। कहा कि बच्चा ठीक हो गया? मैं तो उसी के लिए तो आया हूं यहां पे। कहा कि मैंने कह तो दिया ना कि तुम जाओ, बच्चा ठीक हो चुका है। अब मंत्री फटाफट घोड़े पे सवार होकर पहुंचता है तो उनके पहुंचने से पहले ही बच्चा बिल्कुल ठीक है। और राजा को कहा कि राजा बच्चा तो ठीक हो गया। तो राजा ने कहा ये हुआ कैसे? कहा कि मुझे भी नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन मैं एक संत के पास में गया था, एक योगी महात्मा के पास में गया था, तो उन योगी ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि बच्चा तो ठीक हो गया, तुम जाइए, कोई टेंशन नहीं है। तो राजा कहने लगे मुझे उस संत महात्मा के, उस योगी के दर्शन करने हैं, मुझे उनके पास लेके चलो। तो योगी महात्मा के पास में मंत्री उनको लेके चलते हैं और उनके पास जाने के बाद में राजा उनको नमस्कार करते हैं। योगी कहने लगे कैसे हो, कैसे आना हुआ? बस आपकी कृपा की वजह से आना हुआ है, आपकी वजह से यहां पे आना हुआ है। तो योगी कहने लगे कि मैंने तो आपको देख करके अपना जीवन बदला है। राजा कहने लगे कि मैंने आपको देख करके अपना जीवन बदला है ना? योगी क्या कहते हैं? मैंने आपको देख करके अपना जीवन बदला है। कि ऐसे राजा हैं, जब राजा ऐसे हो सकते हैं, वो ऐसे धर्म के राजा हो सकते हैं, तो मुझे और भी बड़ा धर्म का पुजारी बनना है। तो राजा कहने लगे नहीं गुरुदेव, ये बात गलत है। आप तो संत महात्मा हैं, आप हमें देख करके थोड़ी ना बदलोगे, हम आपको देख के बदलेंगे, आपके ज्ञान से, आपके धर्म से और आपके दर्शन करके हम बदलेंगे। तो योगी कहने लगे नहीं, आपको देख करके मैंने भी बदल लिया है, मैंने भी ये विचार किया है कि मुझे और अच्छा, यानी कि अपने कर्मों का जो राजा है, महामोहनीय कर्म है, मुझे इन सब का राजा बनना है, इन सब को परास्त करना है, इन सब को हराना है। जैसे आप राजा बनकर के क्या है, अपनी नगरी का दुख हरण कर रहे हैं, तो मुझे भी अपनी आत्मा का राजा बनना है। तो आपको देख करके मैंने भी सीख लिया। राजा के पास कोई बोल नहीं थे। कहने लगे गुरुदेव आप कुछ भी कहें, ये आप मुझे सम्मान दे रहे हैं ठीक है, लेकिन जो आप मुझे सम्मान दे रहे हैं, सच्चाई ये है कि इस सम्मान का लायक मैं नहीं हूं। चाहे कोई भी हो, कोई भी नहीं है, क्योंकि संत संत होता है और गृहस्थी गृहस्थी होता है। आपने बड़े शब्द बोल दिए, लेकिन मैं इन शब्दों को कैसे ग्रहण करूं, क्योंकि मेरे पास ग्रहण करने की वो योग्यता नहीं है। तो इसलिए आपने जो कहा मैं गलत नहीं कह सकता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी कृपा मेरे ऊपर है। तो वहां से चलने के बाद में प्रारंभ देवलोक में, 10वें देवलोक में उनकी आत्मा पहुंचती है, और वहां से चलने के बाद में फिर आयुष्य पूर्ण करके क्षत्रिय कुंडग्राम माता त्रिशला रानी की कुक्षी में भगवान महावीर की आत्मा आती है। लेकिन हम कल्प सूत्र में पढ़ते हैं 83.5, 83.5। तो इतनी रात्रि यानी कि देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में भगवान महावीर का जीव
आता है। लेकिन बाद में कहो जैसे भी, तो माता त्रिशला रानी की कुक्षी में यानी कि उनका आना होता है। और देखिए बाकी की ये सारी अब आगे की कहानी वैसे आप लोगों ने सुन रखी है, कल्प सूत्र के माध्यम से और अनेक संतों के माध्यम से आप लोगों ने सुना है। यहां पर विचार करने की जरूरत है कि कितने ज्यादा जन्म मरण करे हैं भगवान महावीर की आत्मा में। 27 भाव हम गिनाते हैं और 27 भाव में भी ये विचार करने की जरूरत है उनकी आत्मा कहां कहां गई। ये आप लोगों ने बिल्कुल डिटेल से सुना है, समझ रहे हैं। लेकिन जिस भाव के अंदर उन्होंने सिर्फ यानी कि अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एक मंच मिला नैसार के भाव में। और नैसार के भाव में भी तीर्थंकर के दर्शन करने से और तीर्थंकर के प्रति समर्पित होने से उनका कल्याण हुआ है। भगवान ऋषभदेव के वो शिष्य बनते हैं और शिष्य बनने के बाद में भले तो वो क्या नहीं कर पाते हैं, वो क्रिया वो सब कुछ यानी कि नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके प्रति समर्पण में कोई कमी नहीं। और भगवान महावीर के जो माता पिता हैं, त्रिशला रानी हैं, उनके पिता राजा चेटक हैं, ये सभी किसके भक्त थे, किसके अनुयायी थे? भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। तो भगवान पार्श्वनाथ ने भी यानी कि अपनी वाणी के माध्यम से आगामी 24वीं के बारे में कहा था। आगामी 24वीं के बारे में कहा। और इसी 24वां तीर्थंकर, क्योंकि 23वें तो खुद थे ही, उन्होंने कहा कि 24वां जो तीर्थंकर होगा वो क्षत्रियाणी जो त्रिशला रानी है उनकी कुक्षी से जन्म होगा वर्धमान के रूप में, के बालक के रूप में, और वो आगे जाके महावीर बनेगा, वो 24वां तीर्थंकर बनेगा। ये किसने कहा था? भगवान पार्श्वनाथ ने कहा। लेकिन भगवान महावीर ने क्या है, अब आने वाली जो 24वीं है, जो फ्यूचर की 24वीं है, जो आगे जो 24वीं आएगी, उसके बारे में भगवान महावीर ने बोल दिया। उस 24वीं के बारे में भगवान महावीर ने हमारे सामने यानी कि शास्त्रों के माध्यम से उन्होंने फरमाया। मतलब यह है कि शास्त्रों में जो 24वीं आती है, पास्ट 24वीं, प्रेजेंट 24वीं और फ्यूचर 24वीं, मतलब 3 24वीं आती हैं। पहले जो 24वीं हो चुकी है, क्योंकि एक ये 24वीं अभी तो चल रही है, हम उनके शासन में हैं, और तीसरी यानी कि आने वाली 24वीं ये तीर्थंकर ने हमारे समक्ष रखा है। तो आपको और हम सभी को ये विचार करने की जरूरत है कि तीर्थंकर ने, उस समण भगवान महावीर ने, उस 24वें तीर्थंकर परमात्मा ने जो हमारे समक्ष ये सब कुछ रखा है, और भगवान महावीर की वाणी जो हमें सुनने का मौका मिला है, कि हम आज से और ज़्यादा बेटर होने की कोशिश करें। ये सब रुपया पैसा, ये जमीन जायदाद, ये सब लड़ाई के झगड़े हैं, ये बिजनेस, ये घर परिवार, सब लड़ाई के झगड़े हैं। और आप देख रहे हैं कि आपके श्री क्षेत्र में, नादौन वालों को समझ आ रही है, थोड़ी बहुत आ रही है? आपके श्री क्षेत्र में जो 6 संत हैं, सभी के सभी अनमैरिड अवस्था में दीक्षित हुए हैं। जो 6 संत हैं और सभी के सभी छोटी उम्र में, चाहे मेरे आराध्य गुरुदेव मेरे भगवान की तरह हैं, उन्होंने भी छोटी उम्र में लगभग 17-18 साल की आसपास की जो एज गुरुदेव की रही होगी, उस एज में क्या है, गुरुदेव श्री ने यानी कि दीक्षा धारण की। और सभी आपके सामने जो 6 संत हैं, छोटी एज में सब कुछ घर परिवार, भरा हुआ परिवार छोड़ करके दीक्षित हुए। किस लिए? कि अगर सुख ढूंढना है तो वो धर्म में मिलेगा, सुख ढूंढना है वो परमात्मा की वाणी में मिलेगी। अगर कहीं सुख मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? गुरुओं के सानिध्य में मिलेगा। अगर कहीं सुख मिलेगा तो गुरुओं की वाणी में मिलेगा। कहीं सुख मिलेगा तो गुरुओं के सानिध्य में बैठ करके उनके चरणों में ज्ञान सीखने से मिलेगा। और महावीर की कथा सुनने के बाद में
अगर जरा सी समझ नहीं पैदा हुई, महावीर की कथा सुनने के बाद में अगर जरा सा संभाव नहीं आया, महावीर की कथा सुनने के बाद में क्षमा भाव नहीं आया, महावीर की कथा सुनने के बाद में तुम एक थाली में बैठ करके नहीं खा सकते, एक मजाक बन जाएगा। समझ रहे? एक मजाक बन जाएगा। जैसे अभी आप कुछ देर पहले प्रिय मित्र के बारे में सुन रहे थे। प्रिय मित्र ने कहा अगर नगरी के अंदर और शांति आती है तो मैं अपने आप को, यानी कि क्या है, अपने आप को इस रास्ते से हटा करके धर्म के मार्ग पे ले जाता हूं। तो विचार करिए कि आप पूरी तरह से धर्म के मार्ग पर दीक्षा तो नहीं ले सकते, लेकिन धर्म के मार्ग पर कि मुझे अब घर में किसी प्रकार के कार्य से, किसी भी भाई बहन से लेने देने से कोई मतलब नहीं। मुझे जैसा कर्म होगा तो मैं कर लूँगा और नहीं होगा तो नहीं, लेकिन अब मैं धर्म रुचि, समझ रहे मेरी बात को? ठाणांक सूत्र में यानी कि भगवान महावीर ने कहा 10 प्रकार की रुचि, जो धर्म की जो रुचि है वो अपनी बनाने की कोशिश करें। ये सब चलता रहेगा। आप कौन होते हो चलाने वाले हैं? आज से 50 साल पहले, 70-80 साल पहले जब आप नहीं थे, क्या नौदौन में आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादा नहीं रहते थे? बोलते क्यों नहीं? रहते थे ना। और जब आप नहीं रहोगे ये तब भी सब कुछ चलता रहेगा। किसके मालिक बनना चाहते हो? भगवान महावीर ने कहा अपने मालिक बनने की कोशिश करो। मेरे परमात्मा ने कहा अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करो। अरे ये सब बीमारियां हैं, ये सब कैंसर है, और ये कैंसर का फोड़ा कब फूटता है? जब फूटता है जब हम पापों को बढ़ाते हैं। अगर यानी कि संतों की वाणी सुनने के बाद में अगर चेंजिंग नहीं आई तो चेंजिंग फिर आएगी कब? मेरे तो मन में एक विचार आता है, अगर किसी का जैन धर्म में जन्म हो गया और जिसके दर्शन करने को जिसको मौका मिलता है, चातुर्मास की इतनी अच्छी व्यवस्था से यानी कि समाज के अंदर है, जहां चातुर्मास में यानी कि सब कुछ सीखने का मौका मिलता है, आहार देने का मौका मिलता है, विहार करवाने का मौका मिलता है, ज्ञान ध्यान सीखने का मौका मिलता है, और जहां इतने त्यागी तपस्वी संतों के पास सानिध्य में बैठ करके और उनके दर्शन करने का, सीखने का जहां अवसर प्राप्त होता हो, और फिर भी यानी कि जैन समाज के लोग ही अगर एक थाली में खाना नहीं खा सकते, अजीब बात होती है, समझ से बाहर है। क्या समझ रहे हो? कुछ समझ आ रही है थोड़ी बहुत? तो वहां पर यह विचार करने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि वहां पर एक थाली नहीं, बल्कि वहां पर एक ही समझ पैदा होती है, अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग। हाँ जी, अपनी अपनी ठबली, अपना अपना राग। उस राग को छोड़िए, उस सॉन्ग को छोड़िए, उस संगीत को छोड़िए, उस म्यूजिक को छोड़िए। सिर्फ वो म्यूजिक अपने घर में चलाएं जिसको सारे सुन लें। वो म्यूजिक समाज में चलाएं जिसको सारे बैठ के सुन लें। समझ रहे? अगर वो म्यूजिक आपके घर में नहीं लगता है, जिसको सारे सुन नहीं सकते, समाज में जिसके सारे सुन नहीं सकते, जिस टीवी पे अगर कोई दृश्य चल रहा है, वहां पर पति भी है, पत्नी भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, मम्मी भी है, पापा भी है, और उस पे चला हुआ दृश्य सारे नहीं देख सकते, तो फिर सारे एक जगह वो बैठ कैसे सकते हैं? सारे एक जगह बैठ कैसे सकते हैं? तो आज इतना ही आपके समक्ष कहना चाहूँगा। भगवान महावीर के इस जन्म कल्याण में, यानी कि उनका जन्म होना, उन वर्धमान के रूप में होना, और फिर आगे जाके महावीर बनना और तपस्या करना, ये आप लोगों ने पूरा डिटेल से सुना हुआ है। लेकिन जहाँ ये पहले जो डिटेल से आपने सुना, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और कहना चाहूँगा, नादान वाले श्रद्धा भावना में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी महावीर की कथा सुनने के बाद में और ज़्यादा लगने की ज़रूरत है। और गुरुदेव की प्रेरणा से यहाँ पर बच्चे बच्चे के अंदर जो लगन श्रद्धा भावना देखने को मिल रही है। गुरुदेव सवेरे भी यानी कि जाते हैं और शाम को भी यानी कि घरों में कई बार चले जाते हैं। देखिए, जो यहाँ पर संख्या बच्चों की, बड़ों की है, ये गुरुदेव की अटूट मेहनत की वजह से है। तो प्रयास
आप लोगों का भी थोड़ा होना चाहिए। यहाँ पर लगभग सप्ताह 10 दिन होने के बाद में किसकी वजह से कौन कौन आया है ये हमें पता है। याद रखें, अगर आपकी वजह से 10 आदमी यानी कि हॉल में आके नहीं बैठ सकते हैं तो विचार करिए आप किस मुकाम पे हैं। समझ रहे मेरी बात को। फिर आने वाले समय में अगर आपके मन में ये बात आए कि चातुर्मास यहाँ पर होना चाहिए, है ना, जैसे आपने पहले भी 2-4 दिन पहले भी कहा, तो कहने का तात्पर्य ये है जैसे माता बहन 2-4 चावल कुकर में से निकाल के देख लेती है और एहसास हो जाता है, तो हमें भी एहसास हो जाता है। तो आप और ज़्यादा धर्म ध्यान करें। इन विचारों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा और मिलकर के 2 लाइनें बोलेंगे। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं